हाय एवरीवन। अभी का टॉपिक है ना कि व्हाई टेक्निकल एनालिसिस इज टू क्रूशियल फॉर अ नॉर्मल ट्रेडर लाइक अस एंड व्हाई हाउ द लाइक टेक्निकल एनालिसिस जो टीएबी हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो वो एक काइंड ऑफ रिवीलिंग और गैदर द इंफॉर्मेशन ऑफ इनसाइडर इंफॉर्मेशन है। मतलब इनसाइडर इंफॉर्मेशन जो रहता है कंपनी के बारे में वो हम कैसे गैदर कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ टीए, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये दे आर टू काइंड ऑफ ट्रेडर्स। एक होते हैं वो आर द डायनेमिक ट्रेडर्स एंड जो दूसरा होता है वो क्या होते हैं, दे आर द नॉन डायनेमिक, तुम स्टैटिक ट्रेडर्स ही कह सकते हो। तो सबसे पहले स्टैटिक ट्रेडर्स में आते हैं, मतलब रुका हुआ ट्रेडर है। स्टैटिक ट्रेडर, हम सारे जो ट्रेडर है ना, हम सब मोस्टली 99.9% ट्रेडर हैं स्टैटिक ट्रेडर्स। हु आर द स्टैटिक ट्रेडर्स? स्टैटिक ट्रेडर्स आर दोज ट्रेडर्स हु एक्चुअली वेट फॉर द कंफर्मेशन एंड देन टेक द ट्रेड। एज एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, सपोज एक रेसिस्टेंस है, ठीक है। वो रेसिस्टेंस जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा वी डोंट टेक द ट्रेड। वो जब ब्रेकआउट होता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो ब्रेकआउट का कैंडल है उसका लोअर को स्टॉप लॉस लेके फिर ट्रेड करते हैं। सो द पर्सन हु ही और शी इज टेकिंग द ट्रेड बेस्ड ऑन अ ब्रेकआउट कैंडल, वो है एक स्टैटिक ट्रेडर। नाउ हम दूसरे पे आते हैं, हु आर द डायनेमिक ट्रेडर्स। डायनेमिक ट्रेडर्स वो लोग रहते हैं दोज हु हैव मनी एज वेल एज इंटेंट। मैंने दो चीजें कही, मनी भी चाहिए और इंटेंट भी चाहिए। एज एन एग्जाम्पल समझो, एक बहुत बड़ा फंड हाउस है, एक म्यूचुअल फंड हाउस है, एक हेज फंड है, एक बहुत बड़ा आदमी है जिसके पास 1,000 करोड़ रुपए है। जब कोई भी ट्रेड में ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकआउट मतलब रेसिस्टेंस को तोड़ के कैंडल ऊपर निकल गया, तो जो ट्रेडर या इंस्टीट्यूशन वो ब्रेकआउट कैंडल पैदा करती है, दे आर द डायनेमिक ट्रेडर्स। दे क्रिएट द प्राइस, दे मूव द प्राइस। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि आगे मतलब ऊपर हर्डल है कुछ है, दे अब्जॉर्ब। उनके पास इतना पैसा और इंटेंट भी है कि वो सारे के सारे उस सप्लाई को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। सेम इन द केस ऑफ द ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन जब होता है, जब सपोर्ट के पास रहता है, तो एक नॉर्मल कहा गया है कि एक नॉर्मल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि डोंट शॉर्ट ऑन द सपोर्ट। दो भले कुछ भी कंडीशन है, हम शॉर्ट तो करते नहीं है उस पर, लेकिन वहां पे भी तुम जब देखोगे जो ब्रेकडाउन कैंडल बनता है तो वहां पे एक वो काम होता है एक डायनेमिक ट्रेडर का। तो वही मैंने बताया, पैसा भी चाहिए और इंटेंट भी चाहिए। होप ये क्लियर है। तो देखो टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है ना कि फंडामेंटल एनालिसिस में ना हमेशा एक लैग इफेक्ट है। अनलेस और अनटिल यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ द प्रोमोटर, यू आर नॉट ऑन ए क्लोज नेट विद द प्रोमोटर एंड द कंपनी, तुम्हें पता नहीं चलता है यार। जब आता है रिजल्ट आता है, मतलब जैसे देखो अभी रिजल्ट आएगा अप्रैल में, रिजल्ट आना शुरू होगा, तो वो क्या है, वो मतलब जनवरी फरवरी मार्च का आएगा वो रिजल्ट, कितने लोगों को पता चल गया होता है। इट इज सेम लाइक जैसे पर्चा आउट होते हैं ना, पर्चा आउट होता है तो लोगों को पता चल जाता है, वो अच्छा मार्क्स ला लेते हैं। सेम विद द कंपनी में भी वही होता है यार। दैट इज लोग बोलते नहीं है बट टेक्निकल एनालिसिस वो है, तुम्हें इनसाइडर इंफॉर्मेशन पता चल जाता है कैंडल के मूवमेंट से विदाउट एक्चुअली नोइंग व्हाट इज द इनसाइडर इंफॉर्मेशन। सो दैट इज द रीजन टेक्निकल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम कैसे कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस? देयर आर टू वेज। वन इज द क्रूड वे, जिसको हम टेप रीडिंग भी कहते हैं और प्राइस एक्शन भी कहते हैं। अभी क्या हो गया है कि इसको लोगों ने हाइप कर दिया है। इट इज द मोस्ट सिंपल एंड चूंकि मैं भी यूज करता हूं तो मेरा एक बायस है इसके लिए, तो मैं कहूंगा कि इट इज द मोस्ट सिंपल, क्रूड भी कह सकते हो, और इजिएस्ट वेज टू अंडरस्टैंड द प्राइस। कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है, चार्ट क्लियर रहता है। जो दूसरा वे है उसको बहुत सारे लोग मेक मॉकरी ऑफ इट, बट दैट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। देयर आर डिफरेंट इंडिकेटर्स, जैसे मूविंग एवरेज हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया, एमएसीडी हो गया, बहुत सारे तुम्हें कैंडल से मिलेंगे, हेकेनाशी है। सो बेस्ड ऑन दैट दे डू द ट्रेडिंग। उसमें आप दोनों तरीके की ट्रेडिंग कर सकते हो, लॉन्ग भी जा सकते हो, शॉर्ट भी जा सकते हो। सो व्हाट इज माई पॉइंट ना कि बहुत सारे लोग तुम्हें टीवी पे या सोशल मीडिया पे, स्पेशली जो फंड मैनेजर्स हैं, दे कम ऑन द टीवी एंड दे ऑलवेज एडवाइज यू टू अवॉइड द टेक्निकल एनालिसिस। उससे कुछ पैसा नहीं बनता है भाई। मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताऊं, जितने बड़े लोग आते हैं ना टीवी पे, और जो इंडिया का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय रहा है, उन लोगों ने भी टेक्निकल एनालिस्ट अपने ऑफिस में हायर किए हुए हैं। अगर तुम्हारा कोई भी कॉन्टैक्ट होगा तो पता कर लेना, सब के ऑफिस में टेक्निकल एनालिस्ट हैं, ठीक है। अभी वही चीज़ है ना यार, मतलब टीवी पे आके ज्ञान सबको देना है, लेकिन मतलब नहीं चाहिए कि सबको सब कुछ पता चले। तो आपको कैसे लर्न करना है भाई, इसके लिए तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, यू हैव टू गिव एटलीस्ट अ टाइम ऑफ 6 months टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, इफ़ यू हैव एनी एक्सपोजर इन एनी सिक्योरिटी विच इज बिंग ट्रेडेड अक्रॉस एक्सचेंजेस, स्टॉक ले लो या फिर आप बिटकॉइन ले लो, आप क्रूड ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, आपको टेक्निकल एनालिसिस तो आनी ही चाहिए भाई साहब।
अगर आप इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तब भी आनी चाहिए। अभी आप बताओ, जिन लोगों ने लमसम डाला होगा, और मतलब वो लोग जो बोलते हैं ना कि बैठ जाओ, पैसा डाल के बैठ जाओ, भाई कुछ पैसा नहीं बना होगा उनका 5 से 6 साल में। और जो थोड़ा सा भी स्मार्ट बंदा होगा ना, जिसने मूविंग एवरेज भी यूज़ किया होगा ना, उसने अच्छा खासा पैसा बनाया होगा, पैसा टूटा नहीं होगा। ये मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, और वो भी बड़े चार्ट पे बता रहा हूँ, छोटे चार्ट पे नहीं बता रहा हूँ कि 15 मिनट 5 मिनट। अगर किसी ने वीकली या मंथली चार्ट भी फॉलो किया होगा ना, तो ही और शी शुड हैव मेड एटलीस्ट अ डिसेंट रिटर्न राइट नाउ। उनका जो अल्फा होगा ना, एज कंपेयर टू द ब्रॉडर मार्केट, वुड बी वेरी फाइन। सो आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू एटलीस्ट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल ऐसी चीज़ है ना यार, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें, मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट वो ना एक सुपरफिशियल रहेगा, बिकॉज बहुत सारे लोग को देखता हूँ ना, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल लगाने लगते हैं। जब वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल लगाते हैं। देखो, आर एम टू कम इन द मार्केट इज टू गेट द रिटर्न, राइट? वी आर नॉट हियर टू डू एनी PhD, दैट्स इट। टेक्निकल एनालिसिस पे काम करो, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 6 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, बट इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, इट विल मेक यू मनी। ओके, चलो, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। थैंक यू वेरी मच।